हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साहिल 8 साल का लड़का था। उसके मम्मी पापा नौकरी करते थे। मम्मी पापा के ऑफिस चले जाने के बाद वो अकेला रह जाता था, इसलिए उसका ध्यान रखने के लिए घर में एक नैनी रखी हुई थी। साहिल अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान था, इसलिए साहिल की हर इच्छा पूरी की जाती थी। साहिल के पास बहुत खिलौने थे, पर नैनी और खिलौनों के साथ खेलते हुए वो ऊब चुका था। इसलिए उसने मम्मी पापा से कहा कि वो लोग उसे छोड़कर ऑफिस ना जाया करें और उसके साथ घर में ही रहें। मम्मी पापा के लिए ऑफिस छोड़कर घर पर रहना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने नैनी से कहा कि वो साहिल को पास के ही पार्क में रोज़ घुमाने ले जाया करे। उनका कहा मानकर नैनी साहिल को पास के ही एक पार्क में ले गई। पार्क में झूले लगे हुए थे जिन पर बच्चे झूल रहे थे। साहिल भी उन सब बच्चों के साथ झूला झूलने लगा। झूला झूलते हुए एक बच्चा अचानक ही झूले से गिर गया और रोने लगा। उसको रोता देख उसकी दादी उसके पास आई और उसे गोद में उठाकर चुप कराने लगी। बच्चे को चुप कराने के लिए उसकी दादी ने पार्क में ही खड़े आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम भी दिलवा दी। बच्चा चुप हो गया। साहिल सब देख रहा था, इसलिए नैनी ने भी साहिल के बिना मांगे ही उसे आइसक्रीम दिलवा दी। वो बच्चा फिर से साहिल के बगल में आकर झूला झूलने लगा। साहिल ने उस बच्चे से पूछा, ये तुम्हारी नैनी है? नहीं, वो मेरी दादी है, मुझे बहुत प्यार करती हैं, उस बच्चे ने कहा और भागकर अपनी दादी के पास चला गया। साहिल ने दूसरे बच्चे से पूछा, तुम किसके साथ आए हो? बच्चे ने कहा, मेरे साथ दादाजी और दादी जी हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। साहिल ने अपनी नैनी से पूछा, नैनी दीदी आपकी भी दादी हैं? नहीं, मेरी दादी तो अब इस दुनिया में नहीं रही, पर नानी है और नाना जी भी, नैनी ने बताया। फिर साहिल और नैनी घर आ गए। रात को साहिल के मम्मी पापा घर आए तो साहिल ने उनके सामने एक अजीब सी जिद रख दी। वो कहने लगा, मुझे दादी जी, दादाजी, नानी और नाना जी चाहिए। उसके मम्मी पापा उसकी बात सुनकर चौंक गए। नैनी ने बताया कि पार्क में बहुत से बच्चे अपने दादा दादी के साथ आते हैं और उन्हें देखकर ही साहिल के मन में ये बात आई। साहिल की मांग गलत नहीं थी, पर पूरी भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि चारों में से कोई भी अब इस दुनिया में नहीं था। और रही रिश्तेदारों की बात, वो उसके मम्मी पापा दूसरे शहर में रहते थे और रिश्तेदार दूसरे शहर में। मम्मी पापा ने साहिल को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं समझा। उसने नैनी के साथ पार्क जाना भी बंद कर दिया और हमेशा चुपचाप और चिढ़ा हुआ रहने लगा। साहिल की ऐसी हालत देखकर उसके पापा को एक बात सूझी। चलो आज हम दादाजी, दादी, नानी और नाना जी सबसे मिलेंगे, साहिल के पापा ने कहा। साहिल बहुत खुश हुआ। फिर उसके मम्मी पापा उसे एक वृद्ध आश्रम ले गए। साहिल को देखकर वृद्ध आश्रम में मौजूद वृद्ध लोग बहुत खुश हुए। उन्हें साहिल के रूप में एक पोता मिल गया और साहिल को दादा दादी और नाना नानी सब मिल गए। साहिल उनके साथ खूब खेलता, वो भी साहिल को बहुत प्यार करते। अब साहिल और उसके मम्मी पापा रोज शाम को वृद्ध आश्रम के लोगों से मिलने जाने लगे। अब वृद्ध लोग साहिल के मम्मी पापा से भी घुल मिल गए और बहुत प्यार करने लगे। फ्रेंड, आपको अगर स्टोरी अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।